हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इशिताज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सावन का महीना चल रहा है, जो व्रत हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं, जो व्रत नहीं है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजिली और यमी सी रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो साबूदाना ले रखा है। इसे 5-6 पानी से अच्छे से धो लिया है और अब हमें इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। और अब हम इसे 5 से 6 घंटे ऐसे ही ढक के भिगोए रहने देंगे। ये देखिए, साबूदाना अच्छे से फूल गए हैं और एक एक दाने खिले खिले भी हैं और अच्छे से मैश भी हो जा रहे हैं। यहाँ मैंने 2 टमाटर, कुछ हरी मिर्चें, करी पत्ता, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को या तो आप काट सकते हैं या आप इस तरीके से हाथ से फोड़ लीजिए। बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं इसको टुकड़ों में करना है, इतने मोटे मोटे से टुकड़े हम ऐसे हाथ से फोड़ लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने थोड़ी सी मूंगफली ले रखी है, इसे हमें फ्राई करना है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है और इसी में तेल में हम ये मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। तो पहले तेल गरम होने देते हैं। ये देखिए, तेल हमारा गरम हो गया। अब मैं इसमें ये मूंगफली ऐड कर दूंगी। ये हमारी मूंगफली देखिए फ्राई होगी। अब मैं इसे निकाल लूंगी। इधर मैंने मिर्चियों को काट लिया है और इसी तेल में ये तीनों चीज़ें मैं ऐड कर दूंगी। इसी के साथ ही ये बॉइल्ड पोटैटो भी डाल देंगे और हाई फ्लेम पे अभी हम इसे भूनेंगे। इसी के साथ ही यहाँ टमाटर काट लिए हैं, ये भी डाल देंगे। अब हम साबूदाना भी ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए, इसको अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसमें ये भुना हुआ जीरा भी ऐड कर दूंगी और काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। अगर आप साबूदाने की खिचड़ी व्रत में नहीं खा रहे हैं तो आप इसमें नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं, जो हम डेली यूज़ में करते हैं। ये व्रत के लिए है, इसलिए मैं इसमें सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मूंगफली भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और आप मूंगफली अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो गई है। चलिए इसे सर्व करके दिखाइए। देखिए, साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो गई है और ये बहुत यमी लगती है। आप व्रत में भी खा सकते हैं या बिना व्रत के भी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।